सामने ये है कि ये हालांकि क्वेश्चन पाथफाइंडर का ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन m 2m 2m 4m ये चार तुम्हारे मासेस दे रखे हैं और इनिशियली सारे मोशनलेस हैं और पूछा है कि जैसे ही तुम छोड़ोगे सभी को तो सभी का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो बन जाएगा अगर तुम सिंपली इसको करने की कोशिश करोगे, है ना। इस पे अगर वो लगाओगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस पे लगाओगे तो एक एक्सेलरेशन इसका आएगा, एक इसका आएगा, एक इसका आएगा, एक इसका आएगा, है ना। 5 अननोन बन जाएंगे, A1 A2 A3 A4 और टेंशन T, जिनको हैंडल करना मेरे ख्याल से टाइम एटलीस्ट टाइम में तो हम नहीं कर पाएंगे, टाइम लिमिटेशन के अंदर। तो एक और कंसेप्ट मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक है, जिसके कारण ये तो हो गई होगा क्वेश्चन आसानी से, मतलब बहुत आसानी तो नहीं लेकिन ठीक फिर भी कंसिडरेबल आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जो एक आईआईटी में सवाल आया 2019 में वो भी तुम कर पाओगे, है ना, बिना उसके मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं तुम 5 इक्वेशन को हैंडल करके आंसर निकाल भी सकते हो कि नहीं निकाल सकते, मेरे से तो नहीं निकलेगा, इतना मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। एनीवेज, तो कंसेप्ट क्या है कि जब भी तुम्हारा इस तरह का सिस्टम होता है ना, एक सेकेंड, हाँ, जब भी तुम्हारा इस तरह का सिस्टम होता है जहां पर जैसे इसमें था ये ऐसे हो ना, जैसे लेट से ये यहां पर कोई मास लटका हो m1, यहां पे कोई मास लटका हो m2, तो इस वाले पोर्शन को अगर मैं कलर चेंज कर पाया ना, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ है बट उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, मे भी आगे एक और पुल्ली हो, मे भी कुछ और, ठीक है, अपने को लेना देना नहीं है, लेकिन अपने को इससे लेना देना है कि इस वाले पोर्शन को जो है मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, इस वाले पोर्शन को मैं ब्लैक कलर लेता हूं, थोड़ा दिक्कत कम रहे, रिप्लेस कर सकता हूं किससे, एक ब्लॉक से। और जिस ब्लॉक का मास जो m इफेक्टिव है वो निकल करके आएगा 4m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये नेट पे भी मतलब मैंने देखा था, एक आधी जगह दे रखा था, लेकिन फिर मैंने इसे खुद प्रूव करके भी देखा, ठीक है, और ये बात सही थी कि 4m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 तुम इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दो, तुम्हारा कुछ जो है ये कुछ ऐसा बन जाएगा। किसी एक बच्चे ने कुछ लिखा भी है मेरे ख्याल से, मैं लेट से m1 प्लस m2, प्राची का आंसर पता नहीं m1 प्लस m2 प्राची क्या बोल रही है, खैर एनीवेज। तो आशीष आ गया क्या? नहीं आशीष तो नहीं आया ना, कोई सातवां बच्चा कौन सा, अच्छा आ गया आशीष, ठीक है, चलो ठीक है। तो अब इसको अब जो है हम रिप्लेस कर पाएंगे इस वाले से। तो यहां पर हमने ये जो है यहां पर एक m इफेक्टिव लगा दिया, ठीक है। उधर जो है जो कोई भी ब्लॉक था, जो भी सिस्टम था वो वैसे का वैसे बना रहेगा, ठीक है, आगे उसको हम उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सर सर आपका लैग कर रहा है, अच्छा लैग कर रहा है, चलो कोई नहीं, अब कर रहा है तो कर रहा है, बाकी को भी लग रहा है लैग कर रहा है। नहीं प्राची तुम अपना देखो, नेट तुम्हारा कमजोर होगा, ठीक है, सही है, चलो ठीक है। तो कहने का मतलब है हम इस सिस्टम को जो है वो 4m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको रिप्लेस करके हम अगले दो क्वेश्चन करते हैं। एक जो वाइफ के आगे आधे पैसे ही दिए, सर नहीं नहीं वाईफाई के आधे, वाइफ के कह रहा है शर्मन यारी बेशर्म को, ठीक है। तो वाईफाई के आधे नहीं पूरे दे दिए हैं, ठीक चल रहा है मेरे ख्याल से। तो खैर लैग कर रहा है तो अब करने दो, अब आगे देखो जरा, लिख तो रहा हूँ, लिखा हुआ दिख ही रहा है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन जो इसको लेते हैं, इसको अगर हम लेंगे तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर पाएंगे, हम इसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो देखो जरा किस में कन्वर्ट कर पाएंगे इसको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये अपना चेंज हो जाएगा, ये वाली पुली तो ऐसी कैसी रहेगी, ये वाली पुली ऐसी कैसी रहेगी, ठीक है, और इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये वाला मास जो m1 है वो कितना बनेगा, यहाँ पे मैं m1 का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो m1 हमारा बनेगा 4, a का मास कितना है भाई m, b का मास कितना है 2m, अपॉन में m प्लस 2m विच इज 3m। तो ये मेरे ख्याल से बन जाएगा यहाँ पे m1 का वैल्यू 8m/3, 8m/3, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा बनेगा m2, और m2 का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से m2 निकालने की कोशिश करें तो m2 विल बी 4, और c का मास भी 2m है और इसका 4m है, तो इनटू में 2m
इंटू में 4m अपॉन में m1 प्लस m2 विच इज 6m। तो ये 2 से कट जाएगा 3, तो ये 4 चौक 16, 16/3m आएगा, है ना। तो 16/3m आ गया। अब हम इसका आसानी से निकाल पाएंगे एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा इसका, हम जानते हैं ना, m2g माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो सभी को मालूम होगा, 2 ब्लॉक का, इसमें तो कोई वो नहीं है। तो 16/3 में से 8/3 गए तो सिर्फ 8/3 बचेगा mg, और नीचे दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8/3 और 16/3, तो नीचे हो जाएगा 24/3, ठीक है। 3 से 3 कट गया, तो ये बेसिकली यहाँ पे m भी आएगा। तो ये पूरा पूरा जो एक्सेलेरेशन है वो निकल करके आ जाएगा 8/24 यानी कि g/3। तो g/3 का एक्सेलेरेशन निकल करके आ गया, एक चटाई हुई है, ठीक है, हाँ। तो g/3 का एक्सेलेरेशन जो है वो निकल करके आ गया, ठीक है। तो अब अगर मैं अगले पेज पे जाऊं तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया टेक्निकली, अगर तुम देखोगे तो, कि हमारा ये 2 ब्लॉक थे, है ना। ऐसे इसकी भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे चाहो तो एक पुली लगा सकते हो तुम। तो इस वाले ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन है वो आ गया g/3, ठीक है। ये हमारा मास m2 है, हम जानते हैं कितना है, ये हमारा m1 है, हम ये जानते हैं कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सेलेरेशन है वो कितना निकल करके आया बच्चों, g/3। तो इसका निकल करके आया g/3 नीचे की तरफ, इसका g/3 होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये वाला मास भारी है m2, तो इसका नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब हम वापस अपने ओरिजिनल सिस्टम में जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल सिस्टम में, सॉरी, तो अगला क्वेश्चन आ गया, एक सेकेंड, हाँ, मैं यहाँ पर न्यू स्लाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अपने, अब मैं इसको थोड़ा सा एक सेकेंड ज़रा मुझे दो। हाँ, तो हम जो है अब g/3 आ चुका है हमारा ना, इसका एक्सप्रेशन कितना आ चुका है, g/3 नीचे और इसका आ गया g/3 ऊपर। तो अब हम वापस अपने ओरिजिनल सिस्टम में जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले को दोबारा से बनाऊं यहाँ पर, है ना, तो देखो जरा, तो ये हो गया अपना इस तरह से, ये पुली होगी तुम्हारी, ये तुम्हारी पुली होगी इस तरह से, है ना। और कैसे था वो, अगर हम देखें उसको तो, अच्छा यहाँ से जा रहा है पुली के सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ से एक पुली के सेंटर पे, और यहाँ पे एक मास था जो था 4m, और यहाँ पे एक मास था जो कि था 2m, ठीक है। और इसका एक्शन था नीचे की तरफ g/3, तो था g/3। तो तुमने इसका मान लिया नीचे की तरफ a1 मान लिया, इसका a1 नीचे की तरफ होगा तो यहाँ का निकाल सकते हो ना, कितना होगा ऊपर की तरफ लेट से। तो हम बोलेंगे ऊपर की तरफ मैंने मान लिया लेट से x, तो मैं क्या लिखूंगा, पुली का जो सेंटर होता है ना, सेंटर का g/3 इज इक्वल टू, जो पुली की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, जो पुली की डायरेक्शन में उल्टा है वो नेगेटिव, अपॉन में 2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, x का वैल्यू आ जाएगा a1, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा a1 माइनस में 2g/3। ये मैंने इसका निकाल लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या बोलेंगे, 4mg माइनस में टेंशन t यहाँ की मान ली मैंने, t इज इक्वल टू 4m, और नीचे आ गया a1, और यहाँ पे लगाएंगे तो t माइनस में 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू में इसका एक्शन था x, तो x था, x को मैं क्या लिख पाऊंगा यहाँ पे, a1 माइनस में 2g/3। तो यहाँ से t से t कट जाएगा, 4mg में से 2mg गए तो बचा सिर्फ 2mg, और यहाँ पे 4ma1 2ma1 कितना हो गया, 6ma1, और ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 4mg/3, ठीक है। उधर जाके ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 6, है ना, 6 नहीं होगा, सॉरी, 3 to the 6, 6 for the 10, तो 10mg/3 इज इक्वल टू 6ma1। तो m से m कट जाएगा, तो यहाँ से अगर a1 का वैल्यू देखोगे तो कितना आ गया यहाँ पे, 5g/9 आ गया, ठीक है। a1 का वैल्यू 5g/9 आ गया नीचे तरफ। चाहो तो अब x भी निकाल सकते हो, x कितना हो जाएगा यहाँ पर, x यहाँ पर हो जाएगा हमारा a1 यानी कि 5g/9 माइनस में 2g/3, यहाँ पे हम 9 एलसीएम लेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा माइनस का g/9। माइनस का मतलब क्या है, जो तुमने डायरेक्शन मानी है वो गलत है, तो हमने डायरेक्शन क्या मानी, ऊपर की तरफ। तो x का वैल्यू आएगा यहाँ पे g/9, और कौन सी डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो g/9 यहाँ पर, अच्छा g/3, अच्छा प्राची कह रही है कि g/3 बिना इफेक्टिव मास रखे भी आ रहा है। अच्छा कैसे आ रहा है प्राची, फिर बताओ। कैसे आ रहा है g/3 बिना मास रखे, g/3 कैसे निकाला तुमने बिना इफेक्टिव मास रखे।
इन सारे मासिस को डिवाइड कर दिया m1 प्लस m2 करके, m1 प्लस m2 करके, मतलब सीधा ऐसे कर दिया कि m1 प्लस m2, 4 2 6 और 2 और 1 3, ऐसे कह रहे हो तुम इनके ग्रेविटी से। हाँ चलो मैं चेक करूं, चलो मैं चेक कर लेता हूँ, देखो जरा मैं चेक कर लेता हूँ जो तुम कह रहे हो उसे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ तो अच्छा ये आंसर आ गया तुम्हें, पहले मैं आंसर निकाल दूं फिर मैं उसे चेक कर लेता हूँ ना, जो तुम कह रहे हो उसे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। उससे आएगा नहीं मेरे को, मैं जानता हूँ, ठीक है, हो सकता है तुक्के से लग के आ गया इस बार। खैर एनीवेज एक क्वेश्चन और भी है अपने पास, तो तुक्का लग रहा हो तो अपने को मालूम पड़ जाएगा तुक्का लग रहा है कि क्या लग रहा है, ठीक है। हाँ तो अब हम यहाँ पे एक्स निकाल लेते हैं अभी पहले, तो एक्स का, अच्छा एक्स हमने निकाल चुके हैं, सॉरी सॉरी ना, तो एक्स हमारा कितना निकल करके आया था, ये हो क्या रहा है इसमें, ये मिनिमाइज क्यों हो जा रहा है बार बार। तो x का वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर कितना निकाल पाएंगे, एक सेकेंड, हाँ ये रहा हमारा, तो x का वैल्यू मेरा g/9 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें। ऐसे ही हम बाकी दोनों में भी निकाल लेंगे, उसका मानेंगे a2, ठीक है ना। अब मैं वो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, तुम उसका प्रैक्टिस करना। तो ये वाला फंडा लगा करके हमने इनका एक्सप्रेशन निकाल लिया, g/3 फिर g/3 हमने लगा करके यहाँ पर इन दोनों ब्लॉक्स पे जो है वो अलग अलग काम कर दिया। इसका g/3 था, इसका a1 मान लिया हमने, इसका x मान लिया, तो यहाँ पर x को हम इसके फॉर्म में लिख पाएंगे g/3 और a1 के फॉर्म में, दो इक्वेशन बने, यहाँ पर सोल्व करके आंसर आ गया। सेम कहानी तुम यहाँ करके लिए लगाओगे, ठीक है, मैं यहाँ पे करवा नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी तुम क्या करोगे, एक m है और एक क्या है 2m है, तो तुम क्या करोगे 2m वाले का a2 मान लोगे, इसका फिर वहां से आ जाएगा, इसका ऊपरी तरफ g/3 है तो यहाँ से x निकालोगे, इन दोनों भी इक्वेशन लिखोगे, दोबारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया है ना, ये आसानी से तुम कर पाओगे। बाकी अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो मैं आंसर दे देता हूँ, एक सेकेंड, आंसर मैं बाकी के तुम्हें दे देता हूँ। हाँ बाकी दोनों के आंसर जो है वो g/9 और अगला जो है 7g/9 आएंगे, ठीक है, इन दोनों के आंसर जो है, तो आंसर हो गया g/9, 7g/9 और g/9 और 5g/9, ये चार आंसर आएंगे, ठीक है, तो देख लेना तुम। अच्छा अब जो प्राची कह रही है कि सर ये तो डायरेक्ट ही आ जाता, ठीक है, जैसे अगर हम ऊपर जाकर के देखें किस में कह रही है वो डायरेक्ट आ जाता कि सर यहाँ पे 3 और ये 4 और 2 6 हो गए, तो मैं लिख पाऊंगी यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे कि a का वैल्यू जो है ये तुम्हारा हो जाएगा 2m और 4m 6mg, माइनस में m और 2m 3mg बाय कितना हो जाएगा ये 4 2 6 2 8 और 1 9, ठीक है, 9m, तो 3mg/9m, तो ये g/3 आ रहा है, तो इससे अपने को लग रहा है कि शायद ये डायरेक्ट ही अपना आ जाएगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है तुक्के से आ गया हो, ठीक है, या तो हम ऐसा चेक कर सकते हैं कि एक और क्वेश्चन ले लें, है ना, इसी में मास बदल करके देख लें, या फिर हम क्या करेंगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो आईआईटी में आया हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आईआईटी के अंदर आया हुआ, ठीक है, उसको करने की कोशिश करते हैं। ये आया 2019 का सवाल है, ये आईआईटी का सवाल कुछ इस प्रकार है, ठीक है, कि ब्लॉक है मास 2m का और उसको तुमने अटैच किया हुआ एक स्प्रिंग कांस्टेंट k के साथ, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में देख सकते हैं। दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड टू अदर ब्लॉक्स m और 2m यूजिंग टू मासलेस पुल स्ट्रिंग, द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स आर, दे रखा है a1 a2 a3, ठीक है, a1 किसका दे रखा है, a1 इसका है, a2 इसका है, a3 इसका है। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद स्प्रिंग इन इट्स अनस्ट्रेच्ड फॉर्म, तो स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड था, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इज x नोट, जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा वो x नोट आएगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो पूछा है भाई x नोट का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तुम्हें बस x नोट निकाल दो, बाकी सारी चीजें तुम अपने आप मैनेज कर लोगे, मैं जानता हूं, तो मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन तुम्हें निकालना है, ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन तुम्हें निकालना है इसके अंदर, ये m है, ये 2m है, ये 2m है, ठीक है। तो यहां से अगर हम प्राची के हिसाब से बोलें तो कितना आना चाहिए, प्राची के हिसाब से अगर हम बोलें तो प्राची के हिसाब से आना चाहिए एक्सेलरेशन कि m और 2m 3mg और अपॉन में आना चाहिए 2m प्लस m 3m और 2m 5m, तो यहां से हमारा 3g/5 आना चाहिए, ठीक ठीक कह रहे हैं ना प्राची, ये आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से 3g/5, और अपना उससे निकाल के देखेंगे तो तुम पाओगे कितना आ रहा है, ठीक है। तो तुम ट्राई करो इसको 2 मिनट, देखो जरा कि आंसर सेम ही आ रहा है उससे अलग आ रहा है, मेरे ख्याल से उससे अलग आना चाहिए, ठीक है, चेक करूँ उससे अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कॉम जो m इफेक्टिव है वो कितना बनेगा, m इफेक्टिव बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे काम नहीं करते, काम करते हैं अगले वाले पेज पे काम कर लेते हैं, तो m इफेक्टिव बन जाएगा, m इफेक्टिव बन जाएगा, ये 2m और m थे, ये थे तुम्हारे 2m और m, ठीक है, तो 2m
इंटू में m इंटू में 4 अपॉन में 3m। तो यहाँ पर m से m कट जाएगा तो ये हो रहा है 8m/3, तो ये आएगा 8mg/3, है ना। इसकी ग्रेविटी आएगी और टोटल मास कितना होगा 8m/3, है ना। 8mg/3 ग्रेविटी आएगी, टोटल मास होगा 8m/3 प्लस में ऊपर कितना था, ऊपर था यहाँ पे 2m, तो ऊपर था 2m, तो जाएगा 8mg/3 और ये 3 2 6, 6 और 8 14, 3 से 3 कट जाएगा तो m से m कट जाएगा, तो ये आ रहा है 4g/7 आ रहा है, ठीक है, जो अलग है, ठीक है ना, अलग है प्राची ये, तो वो पिछली बार तुक्के से आ गया वो, ठीक है, तो वो पिछली बार गलती से ऐसा संयोग बन गया हो कि इस तरह से हो गया हो, लेकिन तुम्हें इसको ऐसे रिप्लेस करना है, ठीक है। अब तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा, सिर्फ तुम्हें मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालनी है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन एनर्जी का है, लेकिन फिर भी हम इसको फंडे के साथ देख करके जोड़ करके देख सकते हैं, ठीक है। अरे कुछ गिर गया भाई, पीछे बुक गिर गई, चलो तो ट्राई करो जरा फिर इसको। तो तक तेरे इम्तिहान हुए दाबदार रहूंगा तेरे जरे कौन। चलें भाई, करें इसको, देखो जरा। तो अब अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन देता, तुम कितनी आसानी से कर देते। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन देता ये वाला, है ना, कि अगर भाई ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें देता कि ये एक स्प्रिंग है, पहले स्प्रिंग है कि पहले मास है, पहले स्प्रिंग है, ठीक है, सॉरी, ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक मास है 2m का और नीचे तुम्हें एक मास दे रखा है, तो बताओ मैक्सिमम इसमें m इफेक्टिव बोल देता हूं इसको, कितना एक्सटेंशन इसमें मैक्सिमम आएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट k है ना, तो ये तो हम निकाल सकते हैं ना, कितना आएगा जब ये नीचे चला जाएगा और जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जानते हो ना एनएलएम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एनएलएम में क्वेश्चन बनते हैं इक्विलिब्रियम वाले, ठीक है, एनएलएम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं इक्विलिब्रियम वाले, और वर्क एनर्जी में कैसे बनते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन वाले। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन में स्पीड 0 होती है, इक्विलिब्रियम में फोर्स 0 होता है। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, ये इक्विलिब्रियम के लिए ऊपर नहीं है, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन के ऊपर है, इसीलिए ये वर्क पावर एनर्जी वाली कैटेगरी में लाई करेगा रेदर देन की एनएलएम में, ठीक है। तो एनएलएम में अपने पास वो क्वेश्चन हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब एम इफेक्टिव को हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो एम इफेक्टिव कितना ले जाएंगे, लेट्स से मे बी x0, क्योंकि उतना ही तो स्प्रिंग ये खुलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, फिर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एम इफेक्टिव का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एम इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा, एम इफेक्टिव का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा अपना ये m और 2m है, इनसे निकाल लेते हैं। तो 4 इंटू में m इंटू में 2 और m और 2m और m कितना हो जाएगा 3m, ठीक है। तो ये 8m/3 हो जाएगा, ठीक है। तो m इफेक्टिव वैल्यू कितना हो गया 8m/3। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो कितना, माइनस का 8m/3 इंटू में x0, इतना एनर्जी जो है रिलीज हुआ, लेट्स से प्लस कर देता हूं इसको, इतना एनर्जी इसके x0 नीचे आने से रिलीज होगा। ये कहां कहां जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एक्सटेंशन पे हम, अगर ये क्या है हमारा मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो अगर ये हमारा मैक्सिमम एक्सटेंशन है तो मैक्सिमम एक्सटेंशन तभी आता है जब ये पार्टिकल तुम्हारा, ये ब्लॉक तुम्हारा रेस्ट के अंदर आ जाए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी 0, इसका 0 तो इसका भी 0 होगा, तो सिर्फ क्या होगा, पूरा पूरा एनर्जी वो स्प्रिंग के अंदर चला गया होगा। तो स्प्रिंग के अंदर चला गया तो क्या लिखेंगे, हाफ के x0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कहेंगे x0 से x0 कट गया, तो x0 का वैल्यू निकल करके आ गया 16mg/3k, ये x0 का वैल्यू निकल करके आ गया। चेक करते हैं कोई ऑप्शन है, तो 4mg/k है यहाँ पर, तो 16mg/3k ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन जो है अपना वो इनकरेक्ट हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर अपना ठीक आया है कि नहीं आया, है ना। एक सेकंड मुझे जरा दो, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। देखो अगर कितनी आसानी से आंसर निकल करके आ गया इससे ना, और उससे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा अगर हम उससे निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी इसी से जो है ये आंसर आएगा, तो मैं उससे निकालने की कोशिश की, तब मैं इस फंडे पे जो है वो अराइज हुआ कि ये फंडा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे तो ये होगा नहीं, ठीक है, मैं देख रहा हूं बस, हाँ ठीक है, मेरा आंसर 16mg/3k ही इसका आंसर आएगा। बाकी क्वेश्चन का तुम आंसर कर दोगे, मैं जान ही रहा हूं बाकी क्वेश्चन में कि जब स्प्रिंग का एक्सटेंशन x0/2 होगा तो स्पीड कितना होगा, दोबारा एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है, वो हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये अपना ऑप्शन करेक्ट है, मैं बाकी में जा नहीं रहा हूं। एक्सटेंशन x0/4 होगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे पा सकते हैं, ठीक है। a2 - a1 a1 - a3 के बराबर है, ये तो हम सिंपली अभी भी देख सकते हैं, ठीक है। अरे काटे मत मारो, निंजा वाली रिपीट होगी क्या। तो a2 a1 a3 ये तो हम अभी देख सकते हैं ना क्या रिलेशन रहेगा इसके अंदर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी बच्चे को। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे
तो अगर ये A1 आ रहा है नीचे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A1 जो सेंटर ऑफ पुली होता है वो इन दोनों का एवरेज होता है, तो वो होता है A2 माइनस में A3 बाई 2। तो 2A1 इज इक्वल टू A2 माइनस A3, और यहाँ से देखोगे तो 2A1 इज इक्वल टू A2 माइनस A3, A2 प्लस A3 बन रहा है ना। अच्छा सॉरी प्लस आएगा क्योंकि दोनों नीचे की तरफ है, तो 2A1 है ना, A1 इधर जाएगा ये, तो 2A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3। तो यार ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, इन दोनों में से हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हासिल कर लोगे ना। अगर x0 आ गया 16 mg/3 के, तो x0/2 भी मालूम पड़ गया, x0/4 भी मालूम पड़ गया, बाकी कुछ भी नहीं करना, एनर्जी कंजर्वेशन लगानी। हाँ, वहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी तुम्हें जरूर लेना पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी में भी यही वाला रिलेशन रहेगा जितना इस। अच्छा यहाँ पे अपने को दिक्कत ही नहीं आएगी, अपने को 3 ब्लॉक तो लेने नहीं है, तो अपने लिए तो ब्लॉक 2 ही है, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, तो बड़ी आसानी से हमारे सारे आंसर आ जाएंगे। तुम निकालना, ठीक है, मैं वर्क पावर एनर्जी के लिए छोड़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो एनएलएम का ये वाला हिस्सा तुम्हें होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर अगले वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। ठीक है।